हरी धरती का नन्हा रखवाला। सूरज की पहली किरणें हरी भरी वादियों को छू रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट, बहती हवा की मीठी सरगम और ओस की बूंदों से नहाए पेड़ पौधे। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक नन्हा बच्चा घास पर नंगे पैर भाग रहा है। उसके मासूम कदमों की सरसराहट में एक गहरी मासूमियत छुपी है। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने प्रकृति से प्रेम किया, उसे समझा और उसे बचाने की ठानी। हल्की हवा चलती है, घास के ऊपर पड़ी ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकने लगती हैं। एक नन्हा सा लड़का, महज 7 साल का, अपनी छोटी हथेलियों में मिट्टी उठाकर सूंघता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, माँ, यह खुशबू कितनी प्यारी है ना। पास खड़ी उसकी माँ उसे देख मुस्कुराती है। वह जानती है कि उसका बेटा अर्जुन प्रकृति के सबसे करीब है। उसे पेड़ों से बात करना पसंद है, फूलों की खुशबू लेना अच्छा लगता है और बहते पानी की आवाज उसे सुकून देती है। अर्जुन का गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, जहां चारों ओर हरियाली है, लेकिन वह देखता है कि हर साल जंगल के कुछ हिस्से कट जाते हैं। पेड़ों को गिरते देख उसका मन दुखी हो जाता। एक दिन जब वह अपने पिता के साथ नदी किनारे गया, तो उसने देखा कि कुछ लोग पेड़ों को काट रहे थे। अर्जुन की मासूम आंखों में सवाल झलकते हैं। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर पूछता है, पापा, ये लोग पेड़ क्यों काट रहे हैं? पिता गहरी सांस लेते हैं। उनके पास कोई आसान जवाब नहीं है, फिर भी वे अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं। बेटा, लोग नए घर और सड़कें बनाने के लिए जंगल काट देते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि बिना पेड़ों के हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। अर्जुन की मासूमियत अब सवालों में बदल जाती है। वह पेड़ की एक टहनी को प्यार से सहलाता है और धीरे से फुसफुसाता है, डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। एक छोटी सी कोशिश, बड़ा बदलाव। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने गांव के लोगों को समझाएगा कि पेड़ काटना ठीक नहीं। वह अपने दोस्तों को बुलाता है, स्कूल में अपने मास्टर जी से इस बारे में बात करता है और हर दिन एक नया पेड़ लगाने की कोशिश करता है। एक दिन गांव की पंचायत में अर्जुन पहुंच जाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। अर्जुन अपनी छोटी सी आवाज में बड़ी बात कहता है, दादाजी, अगर हम पेड़ काटते रहे तो हमें सांस लेने के लिए हवा कहाँ से मिलेगी? अगर हमारी धरती बीमार हो जाएगी तो हम कैसे जिएंगे? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। एक बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर वे सोच में पड़ जाते हैं। अर्जुन की मासूमियत में सच्चाई थी, जो उनके दिलों तक पहुंच गई थी। वह अपने छोटे हाथों में कुछ बीज लेकर खड़ा था। हम हर दिन एक पेड़ लगाएंगे, ठीक है? गांव के लोग हंसते हैं, लेकिन उसकी लगन देखकर धीरे धीरे सब उसके साथ जुड़ने लगते हैं। पहले दिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने गांव के पास 10 पेड़ लगाए, अगले हफ्ते 20 और फिर धीरे धीरे यह संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। गांव के चारों ओर हरियाली लौटने लगी, जो जमीन सूख रही थी वह फिर से हरी हो गई। पक्षी लौट आए, नदियां साफ होने लगी। हरियाली की जीत। समय बीता, अर्जुन बड़ा हो गया। वह शहर जाकर पढ़ाई करने लगा, लेकिन जब भी गांव लौटता उसके लगाए हुए पेड़ बड़े होते दिखते। गांव के लोग अब प्रकृति का सम्मान करने लगे थे। गांव के बुजुर्ग अर्जुन को देखकर कहते, बेटा, तूने हमें सिखाया कि प्रकृति माँ है, इसका सम्मान करना चाहिए। अर्जुन मुस्कुरा देता है। वह जानता था कि उसने सिर्फ पेड़ नहीं लगाए थे, उसने एक सोच बदली थी। उसने लोगों को सिखाया था कि हरियाली ही असली खुशहाली है। अंतिम संदेश। हवा में ताजगी घुली हुई है। अर्जुन एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसकी छाया को महसूस करता है। उसकी आंखें बंद हैं और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर खेल रही है। वह महसूस कर सकता है कि यह वही पेड़ है जिसे उसने बचपन में लगाया था। वह हल्के से पेड़ के तने पर हाथ फेरता है और धीरे से कहता है, देखा, मैंने कहा था न कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? एक, प्रकृति से प्रेम करो। अर्जुन ने पेड़ों को अपना दोस्त बनाया, हमें भी अपनी धरती से वैसा ही प्यार करना चाहिए। 2, छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अर्जुन ने अकेले शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ जुड़ गया।
3 हर पेड़ की अपनी कहानी होती है। एक बीज से पेड़ बनता है और वो हमें सालों तक छाया, हवा और जीवन देता है। 4 हम सब अर्जुन बन सकते हैं। अगर एक बच्चा यह कर सकता है तो हम सब मिलकर अपनी धरती को बचाने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं।